Hey Geek Family, we're back this. Welcome back to our stupid reactions. Hello guys, welcome to Family. Hey y'all. Hello people, I am Jabby Kuwait. Hey guys. रिएक्शन वीडियोस, इसे आजकल का ट्रेंड कहें या ऑब्सेशन, ये चीज़ आउटराइट गलत है, बिजार है और सोच में डाल देने वाली थी। स्पेशली जब आप YouTube खोलते हैं और हर दिन आपको नए कंटेंट क्रिएटर्स दिखते हैं जो किसी नए रिएक्शन वीडियो के साथ आपके YouTube पर सजेशन के रूप में बैठे रहते हैं। इन सब में सिर्फ एक चीज़ कॉमन रहती है, उनका कंटेंट, जो कि इंडियन है। And as always, I really don't know anything about. नमस्कार, ये है डम बेंगल ओरिजिनल्स और आज एक सच्चाई से रूबरू होने की ज़रूरत है। पहला रिएक्शन वीडियो 2006 में किसी ने YouTube पे ऐसे ही मज़े में डाल दिया था। पूरे 7 साल बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के रेंस ऑफ कास्टमियर एपिसोड ने इसे फेमस कर दिया, क्योंकि लोग स्टार्ट में इस एपिसोड के एक सीन का जेन्युइन रिएक्शन बनाकर YouTube पर डाल रहे थे। बाद में ये चीज़ ट्रेंड बन गई और उसके बाद ऑब्सेशन, फीलिंग दिखाने का नहीं बल्कि व्यूज़ जमा करने का। पर यह फॉरेन कंट्रीज़ तक ही सीमित थी। इस समय इंडिया के पास ना फास्ट स्पीड इंटरनेट था और ना ही यूट्यूब की इतनी जानकारी। ऐसे में आया मुकेश भाई का जियो और अचानक से इंटरनेट की स्पीड आसमान नापने लगी। वीडियोस के अपलोड ने तेज़ी पकड़ी और हम हो गए इंटरनेशनल। इंटरनेशनल होने का मतलब था कि 133 करोड़ की व्यूअरशिप अब वेल्ली और आतुर बैठी थी। ऐसे में गोते खाते हुए आए कुछ अमेरिकन यूट्यूबर्स जिन्हें इंडिया के बारे में सिर्फ 2 चीज़ें ही पता थी, यहाँ की गरीबी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी पॉपुलेशन। एक्चुअली यहाँ उन्हें हमारा साथ भी भरपूर मिला। 200 साल गुलामी सहने के बाद भारतीयों के दिमाग में एक चीज़ हमेशा ही हावी रहती है, प्रोत्साहन की भूख और अपनी कला को बड़े मंच पर देख पाने की चुल, क्योंकि ये 2 चीज़ें कभी हमें मिली ही नहीं। ऐसे में जब फॉरेन रिएक्शन चैनल्स पर हमारे देसी कंटेंट की तारीफ़ सुनी तो अच्छा लगा। थोड़े दिन बाद ये ट्रेंड बन गया और हम उन्हें सजेशंस भेजने लगे कि भाई ये भी देखो, हमें ये भी आता है। लगा कि अब ये हमारे कंटेंट को विदेशों में फैलाएंगे, हमारी वाहवाही होगी। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक कंटेंट क्रिएटर की देखा देखी और फॉरेन रिएक्शन चैनल्स आए। सबको अतिथि देवो भव के रूप में हमने पूरा आदर सत्कार दिया और वो रिएक्ट करते गए। पर इसमें हम ये भूल गए कि वो ये चैनल केवल इंडिया के लिए बना रहे थे। कंटेंट इंडियन था और ऑडियंस भी। यहाँ कोई इंटरनेशनलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। इनके 90% व्यूअर्स इंडियन हैं और वो हमें हमारा ही कंटेंट दिखाकर हमसे ही पैसे ले रहे हैं। सोचिए तो अजीब लगता है। कुछ के लिए ये रिएक्शन वीडियो सुबह की चाय की तरह हो गई है। हर दिन 3 से 4 रिएक्शन वीडियोस तक अपलोड हो जाते हैं और सब पर 70,000 से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। इंटरनेट पे फ़िलहाल 100 से ज़्यादा फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जो इंडियन कंटेंट पे रिएक्शन देते हैं और चौड़ में खुद को ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बताते हैं। यहाँ बिजार है इंडिया में कोविड लॉकडाउन के ड्रोन शॉट्स पे रिएक्शन, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी जो हिंदी में है उन पर रिएक्शन, यहाँ तक कि इरफान खान, ऋषि कपूर या श्रीदेवी ये उनके लिए शोक सभा तक रखते हैं। मतलब आप जो भी फेंक देंगे उनके सामने वो उस पर रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि उससे व्यूज़ मिलते हैं। अक्सर रिएक्शंस फेक होते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स ऑफेंड ना हो जाएं। अब आइए एक सच्चाई बताते हैं। आसान भाषा में यूएस में 1000 व्यूज़ पे $4 के अराउंड पैसे मिलते हैं और भारत में 1000 व्यूज़ के $0.9 मिलते हैं, यानी कि 4 गुना से भी कम। अब एक और सच, वर्ल्ड में हर 7 लोगों में से एक भारतीय है जिसके पास इंटरनेट है। इन 2 आंकड़ों पे फोकस करें तो आप पाएंगे कि अमेरिकन यूट्यूबर्स अमेरिका में इतना नहीं कमा सकते जितना कि वो इंडिया में कमा सकते हैं। इंडिया आकर नहीं, बल्कि वहीं बैठे बैठे। इंडियन कंटेंट क्रिएटर भले कितना ही अच्छा कंटेंट बना ले, कमाई अमेरिकन यूट्यूबर से 4 गुना कम ही होती है। ये थी कुछ यूट्यूब की सच्चाई। अब आते हैं रिएक्शन चैनल्स पर। अब तो होड़ ही लग चुकी है रिएक्शन चैनल्स की। यहाँ सिर्फ ट्रेलर्स पे रिएक्शन नहीं होता, अब तो हिंदी वेब सीरीज़ और क्रिकेट भी सीखने को तैयार हैं ये यूट्यूबर्स। आज भी इनसे पूछे कि भारत कब आज़ाद हुआ था तो शायद इन्हें ना पता हो, पर यह ज़रूर पता है कि भारत में रेप्स कितने होते हैं। मैं किसी एक यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कि लड़ाई बराबरी की हो। क्या आपको पता है रिएक्शन वीडियोस को यूट्यूब जेन्युइन मानता है, यानी कि उस पर रीयूज्ड कंटेंट की कोई पाबंदी नहीं लगती है। पर अगर आप एक क्लिप को एडिट करके यूट्यूब पर डालते हैं तो आप लफड़े में फंस सकते हैं। कॉपीराइट तो आएगा ही, यूट्यूब पैसे भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ आपने मेहनत की है। समय है, अभी भी हम जाग सकते हैं
दूसरों को खुश ना करके खुद भारतीयों को सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर लगे आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको प्रूफ्स मिलेंगे एक ऐसी ही साजिश की जिसने वी अनबीटेबल्स, एक डांस ग्रुप थी, जिसे जीतने नहीं दिया था। यहाँ कुछ जेन्युइन रिएक्टर्स भी हैं, पर उन्हें छांटना आपका काम है। उम्मीद है कि ये वीडियो ऑफेंसिव की जगह एक सोच की तस्वीर बनकर सामने आए। हम खुद में खुदगर्ज ही अच्छे हैं, हमारे रिएक्शन दूसरों से प्रेरित क्यों हो। कोई भी अमेरिकन भारतीयों को अमेरिकन वीडियोस पर रिएक्ट करता हुआ नहीं देखेगा, तो हम क्यों देख रहे हैं? ज़रा सोचिए। धन्यवाद।